मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा है कि निकाह में क्या करना फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों, निकाह में जो फ़र्ज़ है वो दो गवाह का होना। कैसा गवाह? जो आकिल हो, बालिग हो, अक्लमंद हो, समझदार हो। ये चीज़ उसके अंदर सिफत पाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ जानता ही ना हो और उसको गवाह बना दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए शरीयत ने कहा कि आप आकिल हो, बालिग हो, अक्लमंद हो, समझदार हो, वैसे को गवाह बनाए और दो गवाह का होना फ़र्ज है। नंबर 2, ईजाब व कबूल। दोनों तरफ की बाहमी रजामंदी के साथ, लड़के और लड़की की बाहमी रजामंदी के साथ, बाहमी रजामंदी के बाद दोनों के दरमियान ईजाब व कबूल कराना ये फ़र्ज है। नंबर 2, वाजिब। निकाह में मेहर का तय करना और फिर उनको अदा करना वाजिब है। ये लड़के के ज़िम्मे है वो जो भी मेहर उन पे तय किया गया है वो लड़की को अदा करें। आजकल देखा यह जाता है कि अदा नहीं करते हैं, माफ़ कराते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है मेरे दोस्त। उनका जो हक है मेहर, आप उनको ज़रूर अदा कीजिए। नंबर 3, सुन्नत। निकाह में खुतबा पढ़ना, खुतबे के बाद छुहारा, मिठाइयाँ तकसीम करना, वलीमा करना, दावत खिलाना, ये सब सुन्नत है। और ये चीज़ें जो सुन्नत खिलाने पिलाने की चीज़ें हैं वो लड़के की तरफ से होगी, न कि लड़की की तरफ से। लड़के लोग ये न समझें कि खिलाने पिलाने का काम लड़की वाले करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीयत ने इसीलिए कहा है कि आप वलीमा कीजिए, दावत खिलाइए, वो आप खिलाएंगे। लड़की वालों पे इस्लाम ने कोई बोझ नहीं दिया है। इसके अलावा जो भी कुछ करते हैं वो इस्लाम से बाहर है। वो हमारा मनमाना इस्लाम है, मर्जी का इस्लाम है। और हमारे बनाए हुए इस्लाम पे, मनमाने इस्लाम पे, मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले इस्लाम पे अल्लाह का कोई फैसला और कोई वादा नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।